जय श्री राधे। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि भक्ति के मूलभूत भाव इनको दृढ़ता से पकड़ना चाहिए, नहीं तो ये भगवत प्राप्ति के बाद भी कमियां बनी रहती हैं। जैसा कि हमने उदाहरण दिया ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का, भगवत प्राप्ति के बाद भी ये लोग पछताए। अथवा गोपियों को उदाहरण दिया, रास में श्री कृष्ण उनको छोड़ करके अंतर्धान हो गए। और ये दिखाया भगवान ने कि एवं भगवतः कृष्णाल्लब्धमाना महात्मनः, इतना सम्मान पा करके गोपियों को मद हुआ कि इस पृथ्वी में हमारे समान कौन है। आत्मानं मेनिरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। तो उनके इस मद को देख करके तासाम तत्सौभगमिदं वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। उस मद को शमन करने के लिए, और मद से मान पैदा हो जाता है, भगवान अंतर्धान हो गए, क्योंकि उस मद का शमन आवश्यक था। ये मद क्या है, इसको समझ ही नहीं पाते हम जैसे लोग तो। और इस मद का ब्रज में तांडव नृत्य हो रहा है। हम बड़े रसिक हैं, हम बड़े भगवत प्रेमी हैं, हम बड़े आचार्य हैं। इसका मद चारों ओर घूम रहा है। और यहां तक कि बड़े बड़े धर्माचार्यों में ये मद छाया हुआ है। उनमें इतना मद है कि साधारण जीवों में मद नहीं होगा। ये रसिकों ने लिखा है। अगर मैं तो अपनी ओर से नहीं कह सकता, क्योंकि हम बहुत छोटे आदमी हैं। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन महापुरुषों ने बातें कही हैं।
व्यास जी ने लिखा है, उपदेशन को गुरु गोसाई, आचरण को अधमाई। उपदेश देते समय गुरु बन जाते हैं लोग और गोसाई जी बन जाते हैं, और आचरण अधम पुरुषों का सा करते हैं। राग द्वेष ये सब आसुरी भाव है। एक मंदिर वाला दूसरे मंदिर से द्वेष करता है, जिससे कि लोग हमारे यहाँ दर्शन करने आवें, वहाँ नहीं जाएं। ये अधम आचरण है। और यहाँ तक कि एक महिला बरसाने आती थी, उसको वृंदावन में रोक दिया गया कि वहाँ क्या रस नहीं है, ब्रज है। ये अधम आचरण है। अधम आचरण इतना बढ़ गया है कि बहुत से धर्माचार्य लोग ब्रजवास को भी मना करते हैं। ब्रज में मत रहो, वहां धामापराध हो जाएगा। ये आसुरी मत है। धाम तो सदा कल्याण करता है, और धाम में निवास से अपने आप भक्ति आती है। वृंदावन से बहु भांति भली, जहां रसिक संतन को दर्शन, चलत फिरत कुंजल गली। जहां रसिक संतों को दर्शन होते हैं बिना मेहनत के, चलते फिरते अनेक संत निकल जाते हैं आंखों के सामने से, जिनको हम समझ नहीं सकते। तो धामवास की जो प्रधान धामवास जो प्रधान अंग है, 64 अंग भक्ति के बताए गए भक्ति रसामृत सिंधु में। और उसमें 5 प्रधान हैं। 64 अंगों में 5 प्रधान हैं। नाम, धाम, श्रीमद् भागवत, भक्तजन और सेवा। 64 अंगों में ये 5 अंग प्रधान हैं। यदि 5 अंग ठीक हैं, ये प्रधान अंग हैं, तो एक अंग भी ठीक है तो तुमको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जैसे पहला अंग है नाम। नाम निष्ठा है तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा।
धाम निष्ठा है तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत में निष्ठा है तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। भक्तों में भाव है तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। भक्तमाल इसका प्रमाण है, अनेक भक्तों को मिला। उसी तरह से सेवा में निष्ठा है, प्रभु की सेवा तो भगवान मिल जाएगा। पांच प्रमुख अंगों में धामवास है। और उसका भी लोग खंडन करते हैं। कई कारणों से खंडन करते हैं। पहला तो है व्यापार। ये शिष्य पैसा वाला है, जो हमको भेंट करता है वो दूसरी जगह भेंट करेगा। दूसरा है आर्थिक लोभ ना हो, मान लो किसी में, तो प्रतिष्ठा का लोभ रहता है, हमको मानो और किसी को नहीं मानो। यहां तक कि कोई शिष्य दूसरे जगह सत्संग कर रहा है तो उसको निकाल देंगे बाहर। ये सब विकृतियां चल रही हैं। वृंदावन कोई आता है तो बरसाने से रोकते हैं, या और जगह गोवर्धन आदि मत जाओ, केवल इतना ही वृंदावन है पंचकोशीय। ये सब आसुरी मत है। शास्त्र न मानने से इन लोगों ने धाम भगवान के हाथ पांव काट डाले। ये धाम भगवत स्वरूप है, इसका प्रमाण है शास्त्र में। हम जहां बैठे हैं मान मंदिर, ये उनकी नाक है। सभी अंग हैं। ये जितनी ब्रजभूमि है ये सब सहचरी रूपा है। और जैसे ये बात भागवत में लिखी है, नहीं याद है हमको, संख्या बता दें लाओ। नंदोत्सव में जो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 5वें अध्याय में मनाया गया, उसमें 18 श्लोक हैं। ठीक है, रखो। 10, 5, 18। तद आरभ्य नंदस्यो ब्रजः सर्व समृद्धिमान।
तब से लेकर के जो ब्रज था नंद बाबा का, सभी समृद्धियों से भर गया। ये ब्रज कैसा है? हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभूनृप। रमा माने लक्ष्मी नहीं है यहां, रमा माने श्री जी, जो श्री कृष्ण के साथ रमण करती हैं। लीला भूमि राधा रानी की बन गई। आक्रीड माने स्टेडियम, खेलने का स्थान। 3 कारणों से। हरेर निवास पहला कारण, आत्म माने उनका शरीर, गुण माने जितने गुण भगवान में हैं वो सब धाम में हैं। सारे ब्रज में भगवान का निवास है। सारा ब्रज उनका आत्मा माने शरीर है। उसमें सभी अंगों का वर्णन आया है शास्त्र में। बरसाना क्या, नंदगांव क्या, ये मानंगित वन है जहां हम बैठे हैं, ये उनकी नाक कही गई है। क्योंकि नाक सदा ऊंची रहती है, इसीलिए राधा रानी यहां मान करती हैं। और श्री कृष्ण मनाते हैं। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुराणन वेदन, भेद सुन्यो चित चौगुने चायन। देखो सुन्यो न कहूं कितहूं, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। ढूंढत ढूंढत हार थक्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन। देखो, कहां देखा? दुर्यो छिपा हुआ था, वह कुंज कुटीर में बैठ्यो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरणों में छिपा बैठा था। ये इसीलिए इसको नाक कहा गया। ये सारे ब्रज की नाक है। यहां ब्रह्म भी आकर के श्री जी मान करती हैं तो उनके चरणों में लौटता है। इसीलिए एक लीला भूमि की विचित्रता है। कल कुछ विशिष्ट लोग आए थे यहां पर, तो हमने इनसे कहा, राधाकांत थे, कि भाई तुम लोग नाटक खेलोगे, यहां हर साल खेलते हो, किसी को पता नहीं पड़ता, एक पैम्फलेट छपा दो। इन्होंने मना कर दिया कि हम वृंदावन के संतों को नहीं बुलाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा भद्दा प्रदर्शन किया दिल्ली के आंदोलन में। छोटी सी बात पर रूठ गए। इन लोगों ने हाथ जोड़ा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि ब्रजवासी हैं, ये हाथ जोड़ रहे हैं।
तो हमने कहा ठीक है, मत छपाओ, किसी को निमंत्रण मत दो, ये मान मंदिर है, यहां जिसकी गर्ज हो वो आवे, बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो विशिष्ट व्यक्ति थे, वृंदावन में सब जगह जाते आते हैं, तो उनके सामने इन्होंने ऐसी बात कही और हमने समर्थन किया, क्योंकि मान सम्मान तो यहां भगवान भी अपना नहीं रखता, फिर हम 2 दिन के साधु मान सम्मान रखते हैं, तो ये उचित नहीं है। ब्रजवासी हाथ जोड़ते हैं और तुम सिद्ध के बाप बन गए, यहां तो भगवान की भी सिद्धता ही नहीं चलती है। गोपालांगण कर्दमे बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, सोने की वेदी बनाते हैं और वहां बुलाते हैं, भगवान नहीं जाते हैं। और ब्रज में आंगन की कीच में घूम रहे हैं, ये कैसी बात है? गोपालांगण कर्दमे विहर से विप्राध्वरे लज्ज से ब्रूषे गोसुत हुंकृतई है। ये कृष्ण कर्णामृत का श्लोक है, सिद्ध भक्त बिल्व मंगल जी ने लिखा है। ब्रज में कोई काम, सब गोपी ग्वाल लगे हैं, कृष्ण से बात नहीं करता है कोई, तो भगवान गैयाओं के बछड़ों को पकड़ लेते हैं और उससे बात करते हैं। अरे सुरभि के, तेरी मैया दूध प्यावे कि नहीं? तो बात करता है, हाँ। ब्रूषे गोसुत हुंकृतई, ब्रज में गैयाओं के बछड़ों से बात करते हो और बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि स्तुति करते हैं। स्तुति पदई मौनम विदत से सताम, और वहां मौन रहते हो, कुछ नहीं बोलते हो कि हां हूं कर दो। दास्यम गोकुल कामिनी शुकुरुषे, गोकुल की कामिनियों की दास्ता करते हो। न स्वाम्यम दत्तात्मसु, बड़े बड़े आत्मा ज्ञानियों के स्वामी नहीं बनते हो। ये क्या उल्टी बातें हैं? गोकुल की कामिनियां, भागवत में लिखा है, तुमको दास बना लेती हैं। गोपी भी स्तोभितो नृत्य, दशम स्कंद के 11वें अध्याय में ये श्लोक आता है। गोपी भी स्तोभितो नृत्य भगवान बालवक क्वचित। दस 11 7। स्तोभित माने लालच देती हैं, छाछ लेगो, छाछ भी मुश्किल से मिलती है। भगवान को ताही अहीरी की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। थोड़ी सी छाछ देने के लिए नाच दे, जब छाछ मिलेगी। किसी ने कहा दही, तो कृष्ण कहते हैं कौन ने कही?
छाछ नहीं मिल रही, तुम तो दही की कह रहे हो। तो गोपी भी स्तोभितो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। फिर कहती हैं लाला गा, तो कुछ देगी? हाँ, माखन दे दूंगी। उद्गायति क्वचित मुग्धः। उद्गायति माने छोटे से हैं, वे गाना वाना आता नहीं है, लेकिन गाते हैं। तदवशः उनके अधीन कठपुतली की तरह, दारू यंत्र कहते हैं कठपुतली, भगवान कठपुतली बन गया है। जैसे नचाती हैं नाचता है, गवाती हैं तो गाता है। बिभर्ति क्वचिताज्ञप्तः पीठकोन्मान पादुकम। लाला पीड़ा लियो, जशोदा जी कहते हैं ये हमारी पड़ोसी नाई है। तो दौड़ करके भगवान पीढ़ा, पीठक कहते हैं, पीढ़ा ले जाते हैं, तब वो बैठती है। उन्मान, तराजू इत्यादि, पादुका, पनैया उठा ला या की, तो भगवान पनैया अपने सिर पर रख के ले जाते हैं। पादुका कहते हैं पनैया को। बाहुक्षेपम चकुरते, और भुजाओं को ठोकते हैं। जैसे गोपियां कहती हैं लाला कैसे लड़ेगो, तो ऐसे से बाहुक्षेप, जैसे पहलवान लोग लड़ने के पहले भुजाओं को उठाते हैं। स्वानम प्रीतिमावहन, जैसे ब्रजवासी खुश हुए। ग्वालन करते कौर छुड़ावत, सूरदास जी के पद है, जूठन खाते हैं भगवान ब्रज में आकर के, हाथ से छुड़ा करके मुंह से छीन के खा जाते हैं। ये ब्रज भूमि है, यहां किसी को बड़ा बनना है तो मत आओ, छोटा बनना है तो आ जाओ। यहां भगवान भी छोटा बनता है। तो ये लगता है अहंकार है, लेकिन नहीं, ब्रज का गौरव है। इन्होंने कहा सबके सामने कि मैं कहीं भी निमंत्रण नहीं भेजूंगा। हमने समर्थन कर दिया, क्योंकि हमको किसी को आवश्यकता नहीं, मानगढ़ आवे यहां। तुम अपने वहां बैठे हो, ऊंचे बन करके बैठे रहो। यहां तो बरसाना है, श्री जी का गांव है, यहां भगवान भी आकर के, जो भगवान वृंदावन में नहीं मिलता बरसाने में मिलता है। लागिरी रट राधा राधा नाम, व्यास जी ने लिखा है। ढूंढ फ्री वृंदावन सगरो, नंद डुठोना श्याम। सारे वृंदावन देख लिया, नहीं मिला। कै मोहन कै खोर साकरी, कै मोहन नंदगाम। व्यास दास की जीवन राधा, धनी बरसानो गाम। क्या जरूरत है हम बरसाने बुलावें किसी को। हमने कहा ठीक है, ये ब्रजवासी हैं, इनके मुंह से निकल रही बात और सही बात निकल रही है कि मान मंदिर है जहां भगवान भी आकर के चरणों में गिरते हैं श्री जी के। आवत जात हों हार गईरी, ज्यों ज्यों प्यारो बिनती कर पठवत। त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ीरी।
गोविंद स्वामी ने लिखा है कि जब मान मंदिर पे श्री जी मान करती हैं तो बार बार गहबर बन में से मान करके चली, और जैसे जैसे श्याम सुंदर ने भेजा, जल्दी से मनाओ जल्दी मनाओ, कहाँ जा रही हैं राधा रानी, तो और ऊपर चढ़ गईं। ज्यों ज्यों प्यारो बिनती कर पठवत, त्यों त्यों तू गढ़ मान चढ़ी री। फिर यहां आके बैठ गई, फिर बोली तिहारे बीच परे सो बावरी। तुम दोनों के बीच में जो कोई पागल होगा, क्योंकि इधर से वो भेजते हैं, इधर से तुम फटकार देती हो। तिहारे बीच परे सोई बावरी, हों चौगान की गेंद भईरी। चौगान कहते हैं एक तरह का क्रिकेट होता है, क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है और चौगान में जिसके पास गेंद पहुंचती है वही मारता है। ये ब्रज का पुराना खेल है चौगान। तो मैं चौगान की गेंद हो गई हूं, उधर से वो भगाते हो, इधर से तुम भगाती हो। गोविंद प्रभु से बेग मिली भामिनी, हे राधे उनसे जल्दी मिलो। सुबह जामनी जात बहीरी, रात बीती जा रही है। तो ये मान मंदिर है, इन्होंने कहा कि हम निमंत्रण नहीं भेजेंगे, हमने कोई मत भेजो, किसी की जरूरत नहीं निमंत्रण भेजने की। जिसको श्री जी लाती हैं स्वयं आएगा। तुम्हारे आने से मान मंदिर का संवर्धन नहीं होगा। मान मंदिर तो राधा रानी की लीला स्थली है। यहां देवता भी आके देव गंधर्व रम्याय, मान मंदिर का मंत्र है। कृष्ण कीड़ा विधाय ने, ये श्री जी की लीला भूमि है। यहां किसी के आने से ना आने से फर्क नहीं पड़ता। तुम आते हो तुम्हारा सौभाग्य है, नहीं आते हो तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम इतने ऊंचे नहीं बन गए कि अब तुमको मनाया जाए और लाया जाए। यहां रहने वाली श्री जी हैं, वो ठाकुर तक को नहीं मनाती हैं, फिर तुम तो एक छोटे से बेचारे जीव हो, तुमको मनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भी एक लोकाचार की दृष्टि से हमने इनसे कह दिया था। कुछ लोग कहते हैं हमें पता नहीं पड़ा नाटक कब हुआ। तो ये सब लड़कियां नाटक श्री जी की कृपा पात्र हैं, खेलती हैं। इनकी इच्छा मत छपाओ, किसी की आवश्यकता नहीं। यहां ये अहम की बात नहीं है, ये लीला भूमि है। लीला भूमि में तुम्हारा भाव होगा तो आओगे, नहीं भाव हो नहीं आओ। यहां तो बड़े बड़े देवता, श्रीमद् भागवत का श्लोक है, गोप 18वें अध्याय 10वें स्कंद में, देव जाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिणः। भगवान जब ये लीला करते हैं तो एक
गोप जाति 10, 18 और 10, 10वें स्कंद में 18वें अध्याय में 10वां श्लोक है। 11वां है, ठीक है, हाँ 11वां है। गोप जाति प्रतिच्छन्नो, छिप के लीला कर रहे हैं ग्वाल बन करके। बड़े बड़े देवता जो कृपा पात्र हैं, ये गोपाल रूपिणा ग्वारिया बन के आते हैं कि भाई देवता रूप से जाएंगे तो घुस नहीं पाएंगे, भगवान की लीला में बाधा पड़ेगी, तो चलो ग्वारिया का रूप बना लो। और जिन पर कृष्ण कृपा है वे ऐसा करते हैं। ये हमने कथा महात्माओं से सुना। भागवत के अलावा हमारे बाबा इत्यादि थे, ये पुराने संत, उनके मुंह से सुनी भई कथाएं हैं, किसी पुस्तक में नहीं है, लेकिन हमने सुना है इसलिए हमारे दिमाग में है। शंकर जी भी आए ग्वाल रूप बना करके, वो मोटे थे तो जानबूझ करके उन्होंने ऐसा रूप बनाया। तो ग्वारिया बोले, अरे भाई ये मोटो कौन से कहां से आएगा वो, आ भाई आ, तो खिलाएंगे तो अच्छो मोटो है, जब घोड़ा बनेगो तो यहाँ पे चढ़ेंगे। तो देवा गोपाल रूपिण, देवता भी यहां पर ग्वाल बाल का रूप बना करके आए। ईडरे कृष्ण रामऊ नटा इव नटम नृप, भगवान की कृपा थी, इंद्र भी आया था, बड़े बड़े देवता आए थे। ईडरे आकर के पूजा किया, इंद्र आए थे तो अपने साथ पारिजात के पुष्पों की माला लाए कि कृष्ण को पहनाएंगे। 2 मालाएं लाए थे, ईडरे कृष्ण रामऊ, कृष्ण बलराम दोनों की पूजा किया। बोले ये सब नट हैं, नट अनेक रूप धारण करता है, ये भी नट हैं, कृष्ण भी नट हैं, भगवान होकर के ग्वाल बाल बन करके खेल रहे हैं। तो पूजा किया, बड़ी सुगंधित माला थी। एक ग्वारिया ने कहा, अरे कन्हैया ये माला लियो, ये तो बड़ी महक रही है, माला ला। कृष्ण के गले से उतार कर पहन लिया। अब इंद्र भी देख रहा है, कह क्या सकता है, लाया तो बड़े उत्साह से, चुप खड़ा है, लेकिन पहन करके ग्वारिया बोला, अरे ना ना ये तेरे ही लायक है भैया, तू पहन। उतार करके कृष्ण को पहना दिया। देख रहे हैं सब लोग कि क्या अधिकार है इन ब्रजवासियों का। ईडने कृष्ण रामाऊ नटायु नटम नृप,
फिर खेल शुरू हुआ। भ्रामैर लंघनैर क्षेपई आस्फोटन विकर्षणई। भ्रामणैर एक दूसरे को नचा रहे हैं, फिरा रहे हैं। लंघन कहते हैं कूद, ऊंची की कूद, हाई जंप, लॉन्ग जंप। खेल हो रहा है। कन्हैया कौन कूद है? तो कन्हैया बोले चलो। सब चले और कृष्ण छोटे हैं दाऊ जी से, और सब ग्वाल बाल आगे चले गए। कृष्ण पिछड़ गए तो हंसी कर रहे हैं, अरे नंद के खावे को तो बड़ो माखन खावे और तुम्हें दम नाए ने कहू नहीं। ब्राह्मण ही लंघन ही क्षेपई। हार गए श्याम सुंदर। क्षेपई फेंकना, जैसे अंग्रेजी में जेवलिन थ्रो होता है, वैसे ही ब्रजरज के टेढ़े उठा उठा करके फेंक रहे हैं। कल हमने एक खेल देखा है यहां नीचे खेतों में, और यही खेल ब्रजवासी खेल रहे थे। उठा उठा करके डला डेला फेंक रहे थे, तो श्लोक याद आया, यही खेल था कि कृष्ण खेलते थे। खेलते खेलते कृष्ण का डाला जो फेंका वो पीछे रह गया, और ग्वाल बालों का डला आगे गया। तो सब बोले, अरे हम जीत गए, नंद के तू हार गए हो। बोले ना, हारो कैसे, मेरे डला आगे गए है। तो बहस हो गई, आजा लड़ ले। तो ताल ठोकने लगे, आ जाओ। आस्फोटन कहते हैं ताल ठोकना। कुश्ती होने लग गई। विकर्षण खींच के लाए, नहीं लड़ना पड़ेगा। कृष्ण बोले, अरे तुम बड़े हो, तुम धींगरा हो, ना बहस करे, पहले लड़ ले, तू बोले बहुत। विकर्षण ही है। फिर युद्ध होने लग गया। चिक्रीडतुर्नियुद्धेन, कुश्ती होने लग गई सबकी आपस में। काक पक्ष धरो क्वचित, सुंदर केश हैं। इस तरह से लीला चल रही थी। उसी समय गोपरूपु प्रलंबो गाद, प्रलंबासुर आया ग्वारिया बन करके। आया हरण करने के लिए। जो हारे वो घोड़ा बने, जो जीते वो सवार बने। कृष्ण के टोल वाले हार गए, और दाऊ जी के टोल वाले जीत गए। तो सब घोड़ा बने। वाह कृष्णो भगवान, भगवान कृष्ण घोड़ा बने और श्री दामा को सवार बना करके ले गए। श्रीवतामानम पराजितः, पराजित माने हार गए थे कृष्ण।
10, 18, 24 और भद्रसेन ये कृष्ण की ओर से खेल रहा था। इसने वृषभ को अपने कंधे पर बैठाला। चल भाई तू बैठ जा और खेल ले कन्हैया की ओर से, कन्हैया की पार्टी तो हारेगी। और कन्हैया की पार्टी में प्रलंबासुर भी था, क्योंकि देख रहा था कौन सी पार्टी हार रही है, कौन सी जीत रही है। जैसे हम लोग कबड्डी खेलते थे तो जो पार्टी हारती थी उधर नहीं जाते थे, जीतने वाले पार्टी में जाके खेलते थे। तो प्रलंबासुर वो घोड़ा बना, क्योंकि कृष्ण घोड़ा बने थे और श्रीदामा को बैठाला था। प्रलंबासुर कृष्ण की पार्टी में था, हारी भाई पार्टी, तो उसने दाऊ जी के को अपने ऊपर बैठाला कि चलो पहले इसका हरण कर लें, फिर कृष्ण का हरण करेंगे। प्रलंबो रोहिणी सुतम, प्रलंबासुर ने रोहिणी सूत दाऊ जी को सवार बनाया और घोड़ा बन करके चला। धाएं कहते हैं जहां तक जाना पड़ता है उसको ब्रज में धाएं कहते हैं, धाएं से आगे नहीं जाते। तो प्रलंबासुर ने क्या किया, धाएं तक जाकर के रुका नहीं। उसके इरादे तो गलत थे और वो मथुरा की ओर चला। जब मथुरा की ओर चला तो दाऊ जी चौंके, बड़ी तेज भाग रहा था। तब उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ चक्कर दूसरा मालूम पड़ रहा है, इसकी चाल बड़ी तेज है और सीधे मथुरा की ओर जा रहा है। तो उन्होंने रुकना चाहा। अब नर लीला में तो नर के हिसाब से भगवान लीला करते हैं। उन्होंने भार बढ़ाया तो उसने भी आकाश में उड़ने लग गया असुर रूप बना करके। ओ, ये चौंक गए दाऊ जी, ये तो ग्वाल बाल नहीं है, ये तो असुर है। तो वहीं पर एक घूंसा मारा उसके, समाप्त हो गया। तो प्रलंबासुर है। इसकी याद आज यूं आई कि आज सवेरे से हम विचार में थे, जो यात्रा की पुस्तक बन रही है उसमें बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, ब्रजवास मत करो, धाम में मत रहो, वहां धामापराध होगा, ब्रजवासियों का अपराध होगा। ये बड़े पंडे लोग रोक देते हैं पैसा के लिए कि हमारा जजमान वहां चला जाएगा, जो कुछ पैसा देता है हमको नहीं देगा। पंडे रोकते हैं और फिर गुरु लोग रोकते हैं, धर्माचार्य लोग रोकते हैं।
कि कहीं वहां न फंस जाए। तो प्रलंबासुर की याद आई कि ये सब प्रलंबासुर तो हैं जो धाम जाने से रोकते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, ये सब प्रलंबासुर हैं। एकदम से लीला रुक गई तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सब प्रलंबासुर के अवतार हैं। जितने धर्माचार्य हैं, जितने महंत हैं, चाहे मंडलेश्वर हैं, चाहे संप्रदायाचार्य हैं, गलत शिक्षा देते हैं, ये असुर हैं। बोले असुर हैं, तुम लिखोगे तो तुमको मुकदमा चलाएंगे। नहीं, हमने कहा हम तो लिखेंगे असुर, क्योंकि असुर इसलिए हैं कि शास्त्र क्या कहता है, भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें 5 अंग प्रधान हैं। नाम, धाम, भागवत, भक्त सेवा। अपने आचार्यों का जो खंडन करता है वो असुर है। और इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत, इसका प्रमाण है शतक। श्रीमद् वृंदावनम त्यजेत यदि कोप्यस्य जिह्वाम छिन्नदमि। शतककार लिखते हैं जो धाम छोड़ने की कहता है उसकी जीभ काट लो, पाप नहीं लगेगा। और श्रीमद् वृंदावनान माम नयति यदि को भी बला तन हन में पश्यम। तुमको कोई ले जाता है धाम से पकड़ करके या रोकता है तो उसका सिर काट दो, पाप नहीं लगेगा। ये सब श्लोक शतक में आए हैं, इसका प्रमाण देंगे। ये सब गलत रास्ते हैं। और ज्यादा है तुम फतिया जाली कर दो। हमारे मुसलमान में होता है ना, फतिया कहते हैं, क्या कहते हैं, फतवा। फतवा हमारे लिए फतवा जाली कर दो, जारी। हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, हम तो मानगढ़ बैठे हैं। लेखिका वहां मुरली है, मैं तो नहीं हूं। तुम फतवा जारी करो हमारे ऊपर। लेकिन ये बातें गलत हैं। भागवत का प्रमाण है, रामायण का प्रमाण है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां जहां तहां असमर ज्यादा। अपवाद कहीं भी सुनो, अपवाद माने खंडन। धाम का खंडन भी भगवान का खंडन है। तो काटिए तासु जीभ जो बसाई, उसकी जीभ काट डालो, पाप नहीं लगेगा। तो इनकी जीभ काट देना चाहिए। तुम हमारे पर फतवा जारी करते हो, हम तुम्हारे पर फतवा जारी करते हैं कि तुम्हारी जीभ काट दिया जाए तो कोई पाप नहीं है, तुम्हारा सिर काट दिया जाए तो कोई पाप नहीं है। भागवत का प्रमाण है। छिंद्याम देना। सती जी ने कहा है, इसी का अनुवाद उन्होंने लिखा है, संत शंभु श्रीपति उपवादा, सुनी जहां जहां असमर्यादा। काटी तासु जीभ जो बसाई। हैं?
हाँ, 4-4-17। या तो कान ढक करके चले जाओ अगर तुम अकल्प हो, असमर्थ हो। ढींगरा है तो भाई पिटोगे, तो ऐसी जगह भाग जाना चाहिए। और अस्य माने जो अपवाद हो रहा है, अगर ताकत है, छिन्द्यात प्रसय रुष्टिम असतिम प्रभुश्च जिह्वाम, तो उसकी जीभ काट डालो, नहीं तो मर जाओ। लेकिन अपवाद लो मत सुनो। अपवाद मन खंडन, धाम का खंडन, भगवान का खंडन, ये सब अपवाद है। जो ऐसा करता है, धर्माचार है, तो भी उसकी जीभ काट डालो, या शतककार कहते हैं उसका सिर काट डालो। ये लोग गलत बातें सिखाते हैं धर्माचार की गद्दी पर बैठ करके। इसलिए ये सब प्रलंबासुर के अवतार हैं। प्रश्न होता है कि धर्माचार्य बन कैसे गए? अरे भाई, तो प्रलंबासुर का भी पुण्य था जब असुर बनकर के भगवान के पास पहुंचा। इसका प्रमाण है, ब्रह्मवैवर्त में बड़ा भक्त था, अपराध बन गया तो कुबेर के शाप से वो असुर बना। तो वैसे ही जितने भी धर्माचार्य हैं या असुर हैं, कोई पुण्य है इसलिए धर्माचार्य बन गए हैं, लेकिन हैं असुर। ये सब बातें लिखना जरूरी है। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा कि आपकी पुस्तक बैंड, लोग उसको बैंड लगा देंगे। हमने कहा और अच्छा है, हम डरते वरते नहीं हैं। लेकिन ये गलत बात है, भ्रामक बातें हैं। धाम से रोकना, धाम में करना, इसका विरोध मान मंदिर करेगा। तुम फतवा जारी करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रसंग अवश्य हम लिखेंगे। इसलिए प्रलंबासुर की याद आई, एक कथा भी सुनाया। जय श्री राधे।